हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी नोट्स, भारत की करेंसी नोटों का इतिहास और उसका विकास। चलो देखते हैं। और मेरे पास, हमें तो याद है जब मेरे ख्याल मम्मी लोग तो बोलते थे कि अठन्नी चवन्नी, तब उनके टाइम में होती थी, नहीं कुछ और बोलते थे, कोई और ही वर्ड था, पता नहीं, भूल गई। शायद जब ये बताएंगे तो बताओ। अठन्नी 50 पैसे, चवन्नी 25 पैसे, वो तो हमारे नहीं, तो हमारे टाइम में थे, पर उनके टाइम में कुछ और था। उनके टाइम में मम्मी लोग बोलते थे हाँ आना, तो और पता नहीं एक और कोई वर्ड था। आने थे, वो बहुत पुराने थे आने। उनके टाइम में होते थे। हमारे जमाने में अठन्नी चवन्नी पैसा था, 10 पैसा भी था। 5 पैसे छुटकू सा स्क्वायर होता था, 5 पैसा और 10 पैसा जिसमें ऐसे डिजाइन करली करली बना होता था। बड़े मजेदार थे। अगर पता नहीं आजकल तो बच्चों ने देखे भी नहीं होंगे 10 पैसा क्या होता है, करली सा। अब तो मेरे ख्याल से 5 का कॉइन होता है, 5 रुपए का कॉइन होता है शायद। वो ठीक है, हमारे 5 पैसे थे, छुटकू से स्क्वायर, मतलब 50 का भी कॉइन होता था, 50 पैसे का भी शायद। तो चलो देखते हैं कि क्या भैया कहाँ 50 पैसे, 25 पैसे, 50-25 वो भी होते थे। तो चलो वीडियो शुरू करते हो, पता करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिस भारत में सोने चांदी के सिक्के से व्यापार होता था, उस भारत में पहली बार करेंसी नोट की शुरुआत कैसे हुई थी, किसने यह नोट जारी किया था और कब किया था, कहां पर इन करेंसी नोटों की प्रिंटिंग होती थी, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आगमन कैसे हुआ और उन्होंने किस तरह के शुरुआती नोट छापे थे, उन नोटों पर किसकी फोटो लगाई गई थी और आज के जो नोट है वो कब छापे गए थे और उन पर किसकी फोटो है, और गांधी जी की जो फोटो हमारी करेंसी नोट पर है वो फोटो कार्टून फोटो है या ओरिजिनल, उस पर भी बात करेंगे। यानी भारतीय करेंसी नोटों का पूरा इतिहास देखेंगे, शुरुआत से लेकर आज तक का। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। प्राचीन काल से ही भारत में व्यापार होता आया है। शुरुआत में चीजें देकर चीजें खरीदी जाती थी, यानी अनाज देकर बदले में कपड़े खरीदे जाते थे। लेकिन फिर आज से करीब 2600 साल पहले सिक्कों की शुरुआत हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि रुपए शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द रुपया से हुई है, जिसका मतलब होता है सही आकार और मुहर लगा हुआ मुद्रित सिक्का। और बहुत लंबे समय तक यह सिक्के हमारे चलन में रहे, करीब 17वीं शताब्दी तक। लेकिन जब यूरोपीय कंपनियां व्यापार के लिए भारत में आई, तब उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए यहाँ निजी बैंक की स्थापना की और फिर इसके बाद से ही चांदी और सोने की मुद्रा की जगह कागजी मुद्रा का चलन शुरू हो गया। और भारत की सबसे पहली कागजी मुद्रा कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने साल 1770 में जारी की थी और भारत की यह पहली कागजी मुद्रा 91 सालों तक चली, यानी साल 1861 तक। फिर अंग्रेज सरकार ने कागजी मुद्रा को लेकर कानून बनाया, यानी साल 1861 से पहले ये सारे रुपए राज्यों और ब्रिटिश व्यापारियों के सहयोग से स्थापित बैंकों द्वारा जारी किए जा रहे थे। लेकिन साल 1861 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने पेपर करेंसी कानून 1861 बनाया। इसके बाद उन्होंने रानी विक्टोरिया पोर्ट्रेट सीरीज के तहत अपनी कागजी मुद्रा जारी करना शुरू किया। ये कागजी मुद्रा 10, 20, 50, 100 और 1000 रुपए के थे और इन सभी नोटों पर महारानी विक्टोरिया की एक छोटी सी तस्वीर भी लगी थी। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार कागजी मुद्रा जारी की गई और बाद में यही कागजी मुद्रा भारत सरकार की आधिकारिक मुद्रा बनी। लेकिन इस मुद्रा को जारी करने के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने देश के एक बड़े हिस्से को अलग अलग मुद्रा क्षेत्र में बांट दिया था, क्योंकि ये करेंसी नोट भारत में कुछ जगह पर मान्य थी तो कुछ जगह पर मान्य नहीं थी। जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, रंगून, कानपुर, लाहौर और कराची में मान्य थी। जैसे जैसे भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य अपने पैर फैलाता गया, न सिर्फ रुपए के बनावट में बदलाव आया, बल्कि इस पर अलग अलग कई भाषाओं में रुपए का नाम भी लिखा जाने लगा। साल 1923 में ब्रिटिश सरकार की कागजी मुद्रा पर किंग जॉर्ज पंचम का चित्र भी छपा। यह चलन आगे चलकर भी बरकरार रहा था। यह थी वो नोट जिस पर किंग जॉर्ज पंचम की फोटो थी।
और यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि साल 1928 में महाराष्ट्र के नासिक में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाए जाने के पहले तक सारी कागजी मुद्राएं बैंक ऑफ इंग्लैंड से छपकर आती थी। लेकिन साल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना हुई और अंग्रेज सरकार ने साल 1938 में रिजर्व बैंक को भारत सरकार के नोटों को जारी करने का अधिकार दे दिया था। तब रिजर्व बैंक ने 10,000 रुपए का भी नोट छापा था जो आजादी तक बरकरार रही थी और आरबीआई द्वारा जारी की गई पहली करेंसी नोट 5 रुपए के नोट थी। अब अकेले अंग्रेज का पूरे भारत पर शासन नहीं था, कुछ कुछ जगह पर फ्रांसीसी और पुर्तगालियों का भी शासन था और जहां उनका शासन था वहां पर अलग करेंसी नोट थी। अब हम उसकी बात करेंगे। उन दिनों पश्चिम भारत का गोवा क्षेत्र पुर्तगालियों ने साल 1510 में अपने कब्जे में ले लिया था। भारत से होने वाले व्यापार में उस समय पुर्तगालियों का एक अधिकार था और डच और अंग्रेजों के भारत आने से पहले तक 1 शताब्दी से भी ज्यादा समय तक यह कायम रहा। गोवा, दमन और दीव ये तीनों प्रदेश साल 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन था। पेपर करेंसी के तौर पर जारी किए गए पहले इंडो पुर्तगीज नोट को रुपए कहा गया जो साल 1883 के करीब चलन में आया था। अब इस पुर्तगाली करेंसी नोट को देखें। इन नोटों में पुर्तगाल के राजा का पोर्ट्रेट दर्शाया गया था। इन्हें 5, 10, 20, 50, 100 और 500 के मूल्य में जारी किया गया था। साल 1906 में पुर्तगाल के कब्जे वाले भारतीय इलाकों में पेपर मनी जारी करने की जिम्मेदारी बैंक ऑफ नेशनल अल्ट्रा मरीनो की थी। देखिए इस नोट पर यह लिखा हुआ है बैंक ऑफ नेशनल अल्ट्रा मरीनो। इनकी कुछ नोटों पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति से संबंधित कुछ प्रतीकों को भी दर्शाया गया था। अब बात करते हैं भारत में फ्रांसीसी करेंसी नोटों की। केरल का माहे, तमिलनाडु के कराईकल और पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश का यनम और पश्चिम बंगाल का चंद्रनगर फ्रांस का उपनिवेशक था। इन फ्रेंच कॉलोनियों में पेपर मनी जारी करने की जिम्मेदारी बैंक ऑफ इंडोचाइन को सौंपी गई थी। अब इस फ्रांसीसी करेंसी नोट को देखें। यह 1 रुपए की नोट है। इसमें 1 रुपए के नोट प्रथम विश्व युद्ध के बाद और 5 रुपए के नोट साल 1937 के बाद जारी किए गए थे। इन नोटों में मोजियर डुप्ले जो भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के संस्थापक थे उनके नाम से जारी किए गए 50 रुपए के नोट को खास तरीके से डिजाइन किया गया था। उसके बाद हैदराबाद के निजाम ने भी अपनी करेंसी नोट जारी किए थे क्योंकि भारत में हैदराबाद एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके पास साल 1916 से ही अपनी खुद की पेपर करेंसी थी जो साल 1952 तक प्रचलन में थी। ये नोट साल 1939 तक प्रिंट किए गए थे जिनमें हिजरी युग से जुड़े हुए और डेक्कन इलाके में प्रचलित फासले वर्षों का इस्तेमाल किया गया था। ये नोट उर्दू और वहाँ की अन्य स्थानीय भाषाओं जैसे कन्नड़, तेलुगु, मराठी आदि में प्रिंट किए गए थे। तो ये तो बात हुई आजादी के पहले की भारतीय करेंसी नोटों की। अब आजादी के बाद भारतीय करेंसी में क्या क्या बदलाव हुए उसकी बात करेंगे। आधुनिक भारत के रुपए का इतिहास आजादी के बाद से शुरू हुआ। आजाद भारत का पहला नोट 1 रुपए का नोट था जिसे साल 1949 में जारी किया गया था। इससे पहले हमारे जिस नोट पर जॉर्ज पंचम की तस्वीर थी उसे आजादी के बाद बदलकर उस पर चारनाथ के अशोक स्तंभ की तस्वीर लगाई गई जो बाद में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बना। इसके अलावा भी नोट में कई बदलाव हुए और उस पर गेटवे ऑफ इंडिया, बृहदेश्वर मंदिर के चित्र भी छापे गए। साल 1953 में भारत सरकार द्वारा जो नोट छापा गया उस पर हिंदी भाषा में भी लिखा गया था। इस तरह स्वतंत्र भारत में मुद्रित पहला नोट 1 रुपए का नोट था। फिर साल 1959 में भारत के हज यात्रियों के लिए 10 और 100 रुपए के विशेष नोट जारी किए गए ताकि वे सऊदी अरब के स्थानीय मुद्रा से उनका विनिमय कर सके और हज यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। फिर साल 1960 में जो लोग पढ़ नहीं पाते थे, बिल्कुल अनपढ़ थे, उनको ध्यान में रखकर साल 1960 के दशक में अलग अलग रंगों के नोट छापे जाने लगे। फिर साल 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 और 10 रुपए के नोट पर महात्मा गांधी की जन्म शती स्मारक डिजाइन वाली श्रृंखला जारी की थी और यह डिजाइन जो 10 रुपए के नोट पर थी वो करीब आगे 40 सालों तक चली। उसके बाद साल 1980 के बाद नोटों पर कला, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान से संबंधित चित्र
व्यापक तौर पर छापे जाने लगे। ये 2 रुपए इससे का भी पहले होता कुछ था। राष्ट्रीय स्मारकों के चित्र छापे गए थे। फिर साल 1981 में 10 रुपए के नोट ये पर तो सामने की common, ये तरफ तो मुझे भी याद है। सिंह चतुर्मुख का प्रतीक और पीछे की तरफ हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर पर बनी कलाकृति छापी जाने लगी। फिर तो साल सुंदर लग रहा है। 1983 में 20 रुपए के नोट जारी किए हाँ, ये भी गए, अच्छा। जिसके पीछे की तरफ बौद्ध चक्र बना हुआ था। और आखिर में साल 1996 में महात्मा गांधी श्रृंखला वाले कागज के नोट शुरू किए गए। अब हम हमेशा हमारे नोटों पर महात्मा गांधी की मुस्कुराती हुई तस्वीर देखते हैं। उस बारे में कुछ लोगों का मानना है कि महात्मा गांधी की यह तस्वीर उनके एक कार्टून का है, लेकिन यह मतलब? झूठ है। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। असल में यह तस्वीर साल 1947 में एक अज्ञात फोटोग्राफर ने ली थी और वहीं से इसे क्रॉप किया गया और हर जगह इस्तेमाल किया जाने लगा। इस तस्वीर में महात्मा गांधी और उनके साथ लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैथिक थे। वे एक महान राजनेता थे और ग्रेट ब्रिटेन में महिला मताधिकार आंदोलन के भी नेता थे। यह तस्वीर पहले के वाइसरॉय हाउस में ली गई थी, जो आज राष्ट्रपति भवन है। तो यह थी वो ओरिजिनल तस्वीर जो आरबीआई द्वारा साल 1996 में महात्मा गांधी सीरीज की बैंक नोटों पर लगाई गई। 1996 और इसके में बाद लगी रुपए है। की नकल को रोकने के लिए उसमें कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स डाले गए ये हैं। सुना। और जो लोग देख नहीं पाते यानी दृष्टिहीन लोगों की सहूलियत के लिए भी आज के नोट में कई फीचर्स डाले गए हैं, ताकि वे अपने हाथ से पहचान सके कि ये कितने रुपए की नोट है। कैसे? और इन नोटों में सामने की तरफ गांधी जी की तस्वीर और पीछे की तरफ भारत के जीवों की तस्वीर थी, जो यहाँ की जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करती है। ओए, और उसी साल यानी जून 1996 में 100 रुपए का नोट जारी किया गया। इसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी और पीछे की तरफ हिमालय पर्वत श्रृंखला की तस्वीर थी। पीछे कभी ध्यान फिर ही मार्च नहीं दिया है। 1997 में 50 रुपए का नोट जारी किया गया, जिसमें सामने की तरफ 50 महात्मा गांधी और पीछे की हाँ, ये मेरे को तरफ याद। भारत के संसद की तस्वीर थी। और अक्टूबर 1997 500 में ये तो 500 रुपए का खत्म हो नोट गए थे जारी ना, किया 500 के शायद। गया। इसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी और पीछे की तरफ दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह की तस्वीर थी। फिर नवंबर 2000 में 1000 रुपए का नोट जारी किया गया। ये भी इसमें सामने की तरफ गांधी जी और पीछे की तरफ भारत की अर्थव्यवस्था को दर्शाती तस्वीर थी। फिर अगस्त 2001 में 20 रुपए का नोट जारी किया गया। इसमें सामने की तरफ गांधी जी और पीछे की तरफ मैंने माउंट तो हेरियट देखा के है खजूर 20 के रुपए पेड़ का नोट। और पोर्ट ब्लेयर लाइट हाउस की तस्वीर थी। कब देखा? और 5 फिर नवंबर रुपए का- 2001 में 5 रुपए के नोट, जिसमें सामने महात्मा गांधी जी और पीछे की तरफ कृषि के माध्यम से प्रगति दिखाई देती है। और आखिर में जब नोटबंदी हुई थी, उस बारे में तो आप जानते ही है कि 1000 की नोट बंद हो गई और 2000 के नए नोट जारी किए गए। ओ, ये मैंने भी इसके अलावा 10, 50, 100, 200 और 500 के नए नोट भी आए, जो अभी आपकी जेब में होंगे ही। हाँ, तो यह था भारतीय करेंसी नोटों का पूरा इतिहास। तो अच्छा वीडियो था, पुराना याद आया। पर इन्होंने कॉइन्स की बात नहीं की। मैं मेरे को लगा था कॉइन्स दिखाएंगे अलग अलग जो आए हैं, उसकी जगह नोटों की बात हुई थी। वही ओरिजिनल कह रहे हैं, आपकी जेब में होंगे, हमारे जेब में तो हमारा तो है नहीं। काश होते, मजा आ जाता, जेब भरी होती जाएंगे है। तो जेब भर के लाएंगे। मैं अलाउड नहीं नहीं है ना, अलाउड ही नहीं है। गाना अलाउड नहीं है। लास्ट में तो मैं ले आई थी थोड़े तो से। फोटोज लेके आएंगे। नहीं, मैं थोड़े से, पता है क्यों लेके आई थी कि अगली बारी फिर इंडिया जाना होता है तो एकदम से कन्वर्जन नहीं होता, तो थोड़े से होने चाहिए। Illegal एटलीस्ट हो, जैसे आपने अगर टैक्सी टुक्सी लेनी है, रास्ते में उतर के आपको कुछ वो सब खरीदना डिमोनेटाइज हो गए हैं। और हमारे सारे खत्म हो गए, हमारा सारा वो पैसा वेस्ट हो गया। तो उसमें बेसिकली मेरे ख्याल से 1000 का था कि 500 का था, मुझे नहीं याद। कोई वो उस वक्त हम लेके आए थे तब इलीगल नहीं थे, उसके हाँ। बाद में ये सब लफड़े आए हैं। तो हम बहुत समय पहले लेके आए थे, उस वक्त कोई प्रॉब्लम बहुत नहीं टाइम थी। पहले। हाँ और अब वो नोट चलते भी नहीं है। हाँ, तो हमारे नुकसान हो गया। इसकी बात की आपको भी दुख हो रहा बहुत हो सकता था लाइफ में ऐसा भी कुछ हो सकता कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि नोट जो है वो चलेगा नहीं। हाँ, वो भी। तो ऐसा और कुछ सोच काफी भी बड़ी सकता था। वैल्यू के नोट्स, काफी बड़ी वही value सोचा था। और होपफुली हमें फिर भी यही था कि चलो जिस पर्पस से किया है, कि जिन्होंने रखे पड़े इलीगल लोगों ने रखे हुए हैं, जो मेनली पॉलिटिशियंस की वजह से उन्होंने किया था, तो उनको ज्यादा नुकसान हो जाए तो ठीक है, हम भी अपना नुकसान थोड़ा राइट। झेलेंगे। और यहाँ पे कोई सिस्टम था भी नहीं हाँ, यूएस बहुत में। कोशिश की बहुत- थी कि कोई कोई ऐसा लेके सिस्टम कर था दे। नहीं, कहीं कुछ था नहीं। सब उन्होंने सबने बंद कर दिया था उसी टाइम। बुरा हाल, मतलब यहाँ पे क्या यहाँ हुआ कर था दिया कि था, हाँ। अगर आपके पास है तो सॉरी बॉस, कुछ कोई नहीं हो कोई सकता। तरीका नहीं आपको चेंज कर सकते। तो काफी मतलब अगर मैं इस वक्त Problem डेफिनेटली हुई। कहूंगा कि अगर कोई मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबल होता तो बोलता चलो
अगर कोई भी नोट प्रोड्यूस कर सकता है तो आपको रिटर्न कर देंगे, चाहे पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर भी हो। पर ये नहीं हुआ था। यहाँ पे था कि बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। यहाँ पे था कि कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं है, बाहर जाओ, जो भी है खत्म हो गया, सिर्फ इंडिया वालों के लिए करें जो वहाँ रहते हैं। तो ठीक था, नहीं आओ, तो वो तो पुरानी बात थी। मगर नहीं, पर के पास जो भी इंडिया से आता है, ऐसे नहीं होता कि सारे नोट, थोड़े बहुत रखते हैं लोग कि कल को जब वापस जाना हो तो इमीडिएटली। नहीं, वो इलीगल है। आजकल हमारे जमाने में अलाउड होता था, अब जरूरत नहीं है। अब ये है कि आप एक्सचेंज करिए और वापस आइए। करेक्टली स्पीकिंग तो थोड़ा अमाउंट अलाउ होना अब तो मतलब प्रोसेस चेंज हो गई, क्योंकि हमारे समय में, मैं बहुत 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे और अब ये सारी चीज़ें आई हैं। अब तो लोग यही कहते हैं, अगर किसी से बात करें कि भैया अगर आप डॉलर लेके जा रहे हैं, आप कन्वर्ट करिए इंडियन करेंसी में, जब आपके पास काम खत्म हो गया इंडियन करेंसी को वापस डॉलर में करिए और ले आइए। तो ऐसा ही होता है। तो वो ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं, जरूर है सो है। मगर यहाँ पे ये देखने का बड़ा दुख होता है कि जो आया अपना अपनी फोटो लगा, अपनी नोट छाप के चला गया, अपनी जो नोट लगा रहा है, जहाँ का बंदा पोर्चुगीज आ रहा है अपनी कर रहा है, फ्रेंच आ रहा है अपनी कर रहा है, ब्रिटिश आ रहा है अपनी कर रहे हैं, मजाक बना रखा है दुनिया ने। तो दुख होता है ऐसे देखकर, बट अच्छा है कि अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अब आई होप कि इंडिपेंडेंट ही रहें, उसके लिए जरूरत है। मैं तो हमेशा ही कहूंगा कि डिफेंस का बजट इनको 4 गुना करना चाहिए, चाइना के इक्वल करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि कोई इंसान चाहता नहीं है कि फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। पर देखने में नोट सुंदर थे। अच्छा, मैं यही ध्यान दे रही थी कि हमेशा मैंने कभी पीछे का कभी इतना फोकस नहीं किया, मतलब देखा है पर इतने ध्यान से कभी नहीं देखा एज कम्पेयर टू जो फ्रंट देखते थे। और देखो पीछे भी कितना सुंदर मैंने तो देखे हैं, आगे पीछे सब देखे हैं, कभी ध्यान नहीं इतना दिया। मगर एक अच्छी बात इंडिया में ये थी कि नोट का हर का साइज सेम नहीं होता। कई छोटे होते हैं, कई बड़े होते हैं। यूएस में सबका एक ही साइज है। मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो कभी यूएसए का नोट इन क्रेडिट कार्ड ही यूज किया। करेक्ट, यहाँ पे भी अब क्रेडिट कार्ड यूज होते हैं बहुत। इंडिया में न्यू जनरेशन जो आ रही है उसको पता भी नहीं होगा पन्ने का नोट क्या होता है। अब बच्चों को बोलोगे ये भैया ये पेनी कौन सा है, सेंट कौन सा है, वो स्कूल में अगर छोटी क्लास में सीखा है, कभी हाथ से तो कभी देखा ही नहीं है। बहुत ही कम होते हैं बच्चे आजकल भी यूज टू नहीं है नोट्स के, सबके क्रेडिट। मगर यहाँ पे एक ही साइज होता है। इंडिया में डिफरेंट साइज होते थे, उससे बड़ा बेनिफिट आता था कि झटके से आप निकाल के पता लग जाता था आपको, गलती नहीं होती थी कि, और इसीलिए वो कह रहे हैं कलरफुल भी थे। कलर भी अच्छे, कलर से और साइज से आपको पता चल जाएगा चाहे आप एजुकेटेड है नहीं। अब तो मेरे ख्याल से इंडिया में सभी लोग एजुकेटेड होंगे। आई होप कि इंडिया का 100% लिटरेसी रेट हो जाना चाहिए अब तक। और मगर काफी अच्छा दुख सिर्फ यही था कि जो बंदा आया उसने अपना छाप दिया। बिल्कुल। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।